ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, वर्षा की बूंदों की गणना की जा सकती है। हवा को गुब्बारे में एकत्र कर संचित किया जा सकता है, परंतु साईं के सुकृत्यों एवं चमत्कारी कार्यों की गणना एवं लेखा जोखा रख पाना असंभव है। साईं अपने भक्तों के लिए संकट मोचन थे। जब कोई भक्त संकट में पड़ जाता था तो उस समय साईं उसके संकट को दूर करते थे। कभी कभी किसी भक्त पर निकट भविष्य में कोई संकट आने वाला होता था तो साईं उसे पहले ही संकेत कर आगाह कर देते थे और उसकी समुचित रक्षा सुरक्षा स्वयं करते थे। एक बार बाबा के परम भक्त श्यामा के हाथ की तर्जनी उंगली में जहरीले सांप ने डस लिया। विष तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। वेदना इतनी असहनीय हो गई कि प्राणों का अंत समीप नजर आने लगा। पूरे शरीर का रंग लाल हो गया। श्यामा ऊदी के लिए मस्जिद की ओर भागे। बाबा ने श्यामा को देखते ही अपशब्द कहने शुरू कर दिए। ऊपर मत चढ़, नीचे उतर, नीचे उतर। श्यामा इन शब्दों को सुनकर सहम गए। बाबा ही जब उसे अपने से दूर कर देंगे तो फिर उसके जीवन की रक्षा कौन करेगा। बाबा के शब्दों को सुनकर श्यामा निराश हो गए और उन्होंने अपने प्राणों की आशा छोड़ दी। थोड़ी देर में साईं का गुस्सा कम हुआ। उन्होंने श्यामा से कहा, हिम्मत मत हारो, चिंता मत करो। फकीर दयालु है, वह रक्षा करेगा। घर जाओ, चुपचाप बैठो, मुझ पर भरोसा रखो। श्यामा दूसरे ही दिन ठीक हो गए। बाबा के शब्द अर्थपूर्ण थे। बाबा ने श्यामा को देखकर जो शब्द कहे थे वे सांप के लिए और विष को नीचे उतारने के लिए एक आदेश था। इस प्रकार साईं ने श्यामा पर आए हुए मरणांतक संकट को दूर किया। बाबा साहेब मिरीकर कोपर गांव के मामलतदार थे। एक बार वे चितली जा रहे थे। रास्ते में शिरडी गांव था, अतः उन्होंने सोचा कि साईं बाबा के दर्शन करते चलें। मिरीकर मस्जिद में पहुंचे, साईं के चरणों में शीश झुकाया। बाबा ने जान लिया कि आने वाला समय मिरीकर के लिए भारी है। बाबा ने मिरीकर को आश्वस्त करते हुए कहा, यह मस्जिद माई है, यह द्वारका माई है, यह भक्तों की माँ है, यह परम दयालु है। इसकी गोद में जो बैठता है उसकी यह रक्षा स्वयं करती है। मिरीकर दर्शन करके रवाना होने लगे। साईं ने ऊदी दी, मस्तक पर हाथ रखा। बाबा बोले, वह अति भयंकर है, लेकिन द्वारिका माई के लाल का बाल भी बांका नहीं कर सकता। साईं ने मिरीकर के साथ श्यामा को चितली जाने का आदेश दिया। दोनों रात में चितली पहुंचे। वहां के मारुति मंदिर में उनके रहने की व्यवस्था की गई। मिरीकर लेट गए और अखबार पढ़ने लगे। वे किसी खास समाचार को पढ़ने में तल्लीन थे। इतने में न जाने कहां से एक भयंकर सांप आया और मिरीकर की कमर पर कुंडली मारकर बैठ गया। अचानक दूर बैठे चपरासी को सुर सुर की आवाज सुनाई पड़ी और उसे आसपास कहीं सांप होने की आशंका लगने लगी। उसने लालटेन समीप किया। सांप देखकर वह चिल्लाया। मिरीकर घबराकर उठ खड़े हुए। साईं की कृपा से उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। बाबा ने मिरीकर को दिया हुआ अपना वचन निभाया और संकट से उनकी रक्षा की। इसी प्रकार कोल्ले गांव का निवासी अमीर शक्कर एक प्रसिद्ध व्यक्ति था। वह गठिया रोग से ग्रस्त हो गया और साईं के पास आया। साईं ने उसे चावड़ी में रहने का आदेश दिया। स्वयं बाबा हर दूसरे दिन शाम को चावड़ी आते थे और वहीं रहते थे। अतः अमीर शक्कर को बाबा का प्रत्यक्ष सानिध्य भी प्राप्त हो गया। अमीर शक्कर लगभग 9 माह चावड़ी में रहा। एक रात्रि में अद्भुत घटना घटी। बाबा भी चावड़ी में विश्राम कर रहे थे। अचानक अर्धरात्रि में बाबा चिल्लाए, अब्दुल, ओ अब्दुल, कोई दुष्ट प्राणी मेरे बिस्तर पर चढ़ गया है। थोड़ी देर के बाद बाबा जोर जोर से अपना सटका जमीन पर पटकने लगे। अमीर शक्कर भी बाबा के समीप में ही सोया था। दीर्घ काल तक साईं की संगति में रहने के कारण वह बाबा के कार्य, व्यवहार एवं शब्दों को समझने लगा था। अमीर शक्कर समझ गया
कि बाबा के करीब तो मैं सोया हुआ हूं, अवश्य ही मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। साईं झटका पटक कर मेरा संकट भगा रहे हैं और मुझे संकट की पूर्व सूचना दे रहे हैं। शक्कर बिस्तर से उठा और लालटेन की रोशनी की। उसके बिस्तर के समीप एक विशाल बिस्तर था। एक बड़े संकट के आने से पहले ही साईं ने अमीर शक्कर को सावधान कर दिया और उसके प्राणों की रक्षा की। वस्तुतः साईं संकट मोचन थे। नाना साहेब डेंगले एक धुरंधर जोशी थे। एक दिन डेंगले ने बापू साहेब बूटी से कहा, आज का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत अशुभ है। आज तुम्हारे जीवन पर प्राणों का संकट है। यह सुनकर बूटी अत्यंत निराश हुए। वे खिन्न मन से बाबा के दर्शन को गए। बूटी के दर्शन करते ही साईं ने बूटी से कहा, ये नाना क्या कहता है? क्या यह तुम्हारे मृत्यु की भविष्यवाणी करता है? तुम्हें तनिक भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। शाम के समय बूटी शौच करने शौच गृह में गए। शौच करते समय बाहर से एक विशाल सांप भी अंदर आ गया और उसने रास्ता घेर लिया। साईं की कृपा से वह कालनाग बूटी का पाल भी बांका न कर सका। साईं ने आने वाले संकट को पहले ही अनुभव कर लिया और बूटी की एक बड़े संकट में घिरने से पूर्व ही रक्षा कर दी। साईं बाबा को समय का पूर्ण परिज्ञान था। अक्सर शिरडी आने वाले हर भक्त कुछ दिनों तक शिरडी में रहने के बाद बाबा से प्रस्थान की इजाजत मांगने आते थे। बाबा तत्काल उन्हें जाने की इजाजत नहीं देते थे। वे किसी भक्त को दूसरे दिन जाने के लिए कहते, किसी को वह कहते खाना खाकर जाना, यानी उन्हें घड़ी दो घड़ी बाद जाने की इजाजत मिलती थी। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। साईं त्रिकालदर्शी थे। यात्रा प्रारंभ होने का समय कितना शुभ रहेगा या कितना अशुभ होगा, इसका उन्हें परिज्ञान था। अतः यात्रा के समय अशुभ घड़ी का अनुभव करके वे प्रस्थान की इजाजत नहीं देते थे। यात्रा के लिए शुभ घड़ी कब से प्रारंभ होगी, उसके अनुसार ही साईं यात्रा के प्रस्थान की स्वीकृति देते थे। एक बार तात्या पाटिल तांगा लेकर बाबा से कोपर गांव जाने की इजाजत मांगने आए। तात्या को वहां के साप्ताहिक बाजार में जाने की उतावली हो रही थी। बाबा को अच्छे और बुरे समय का स्पष्ट परिज्ञान था। बाबा इजाजत देने में टाल मटोल करने लगे। कुछ देर रुककर साईं ने तात्या से कहा, बाजार का काम रहने दो, उसे बाद में किया जा सकता है, गांव से बाहर ना जाओ। बाबा के इतना निर्देश देने पर भी तात्या कोपर गांव की ओर चल पड़े। तांगे में जूता घोड़ा अत्यंत चपल था। वे रास्ते में ठोकर खाकर गिर गया। तांगे को तेज झटका लगा और तात्या तांगे से नीचे गिर पड़े। उनकी कमर में काफी चोट आई। साईं ने संकट की चेतावनी दी थी, परंतु साईं की आज्ञा का पालन न करने के कारण उन्होंने संकट को बेवजह ही मोल लिया। इसी तरह एक बार मुंबई के एक यूरोपियन महाशय शिरडी आए। वे वहां एक तंबू में रहने लगे। 3 दिन शिरडी में रहने के बाद भी वे मस्जिद की सीढ़ियां चढ़कर साईं के दर्शन नहीं कर सके। यूरोपियन ने मस्जिद के आंगन में आकर बाबा से अपने प्रस्थान की आज्ञा मांगी। साईं ने कहा, तुम कल जा सकते हो, ऐसी क्या जल्दी है? बाबा के आदेश निर्देश के बाद भी यूरोपियन ने शिरडी से प्रस्थान किया। तांगे से सकुशल आगे बढ़ते रहे। अचानक एक साइकिल को राह में देखकर घोड़े भड़क गए और तेजी से दौड़ने लगे। कच्ची सड़क पर तांगे का संतुलन बिगड़ गया। यूरोपियन महाशय जमीन पर गिर पड़े और तांगे के साथ साथ कुछ दूर तक जमीन पर घिसटते रहे। एक तरफ शिरडी रह गई, दूसरी तरफ मुंबई रह गई और तांगा कोपर गांव के अस्पताल की ओर चल पड़ा। साईं ने समय का आकलन कर लिया था, जाने की इजाजत नहीं दी थी। साईं के आदेश के अनुरूप यदि कोई व्यक्ति ना चले तो अवश्य ही संकट का साया उसके ऊपर आएगा। शिरडी वासी एवं शिरडी आने वाले भक्त धन्य हैं जो साईं के आदेश निर्देश का सदा पालन करते थे। वे साईं की सहमति होने पर ही शिरडी में रहते थे और साईं से प्रस्थान की अनुमति लेकर शिरडी से अपने अपने घरों को लौटते थे। साईं सभी को शुभ समय देखकर प्रस्थान की इजाजत देते थे एवं उन्हें ओदी का आशीर्वाद प्रदान करते थे। वे अपने भक्तों की हमेशा संकट से रक्षा करते थे और उन्हें भविष्य के बड़े संकटों की पहले ही सूचना एवं संकेत दे देते थे। आज भी साईं
अपने लाखों भक्तों के भविष्य में आने वाले संकटों के प्रति सचेत करते हैं और उन्हें संकटों से बचाते हैं। यदि कोई भक्त संकट में पड़ गया तो वे संकट में भी उसकी हर संभव सहायता करते हैं। वस्तुतः साईं एक समर्थ संकट मोचन है। साईं की इस दिव्य शक्ति का वर्णन सहस्त्र मुख वाले शेषनाग भी नहीं कर सकते। ऐसे संकट मोचन श्री साईनाथ महाराज जी के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। तो मित्रों, आज की कथा में बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।